और इसी बीच बड़ी खबर, झालावाड़ जिले में जर्जर स्कूलों के भवनों के गिरने का सिलसिला जारी। अकलेरा उपखंड क्षेत्र के कोहड़ी जरबाड़िया गांव में स्कूल का पिलर गिरा है और पिलर का छज्जा गिरा, जिस जर्जर पिलर के छज्जे के गिरने से बड़ा हादसा हालांकि टल गया है। प्राइमरी स्कूल में छुट्टी होने के बाद की ये घटना हुई है। स्कूल प्रबंधन ने पहले ही भवन के जर्जर होने की जानकारी दे रखी है, सूचना दे रखी है और अब बच्चों के लिए अन्यत्र शिक्षण की व्यवस्था होगी, अभी तक नहीं हुई। पाड़िया गांव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, झालावाड़ में ही अकलेरा उपखंड में एक स्कूल में हादसा हुआ। हालांकि स्कूल में छुट्टी हो गई थी, उसके बाद यह हादसा हुआ, वरना बड़ा हादसा यहां पर ये हो सकता था। ज्यादा जानकारी के साथ झालावाड़ से सहयोगी तरुण हमारे साथ फोन लाइन पर है। तरुण, कैसे ये पिलर का छज्जा गिरा है और अभी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अकलेरा उपखंड क्षेत्र के घाटोली इलाके में ये कोहड़ी जरबाड़िया गांव है। यहाँ का ये प्राइमरी स्कूल है जो कि पहले से जर्जर हालत में था और इस सारे मामले में जो स्कूल प्रशासन है उसने भी शिक्षा विभाग को इसकी रिपोर्ट भेजी हुई थी कि ये जर्जर हालत में है और इसीलिए सुरक्षा को देखते हुए बच्चों की भी क्लास पास में ही दूसरे भवन में लगाई जा रही है। लेकिन जर्जर होने के चलते शाम के समय इसका जो पिल्लर का छज्जा पूरी तरह से भरभरा कर नीचे आ गिरा और जिससे ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बाद में जो स्कूल प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और जहां पर ये मलबा गिरा हुआ था वहां पर बड़े बंदी इन्होंने तारबंदी भी की है ताकि वहां और कोई लोग नहीं जाए और इस सारे मामले में उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी है। लेकिन जिस तरह से ये जो हादसा हुआ था पिपलोदी गांव स्कूल वाला, उसके बाद जो जिले में प्रशासन ने सर्वे करवाया था और करीब 450 से अधिक जो स्कूल भवन है वो जर्जर हालत में मिले थे और उसके बाद जब शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए थे कि जर्जर भवनों में अब क्लासेज नहीं लगाई जाएंगी, तो उसके बाद ये लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि बच्चे अब इस स्कूल के भवन में नहीं बैठते थे, लेकिन फिर भी जिस तरह के ये जो घटिया निर्माण की जो पोल अब परत दर परत खुलती जा रही है, ये एक बड़े सवालिया निशान है कि पिछले सालों में कुछ सालों में किस तरह से घटिया निर्माण हुए हैं जो कि अब बरसात के वक्त सामने आ रहे हैं। तरुण, इसे लेकर के कोई एक्शन किसी पर हुआ है क्या? कोई जिम्मेदारों पर किसी तरह की एक्शन की बात प्रशासन ने की है? जी फिलहाल इस तरह की अभी कोई बात नहीं आई है। जो हमारी जो इस क्षेत्र के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि ये जो स्कूल का जो ये हिस्सा था ये जर्जर हालत में था और इसकी फाइल हमने चला रखी थी और इसको पहले ही इसकी सूचना विभागीय स्तर पे दी जा चुकी थी और इसकी जर्जर हालत को देखते हुए ही हमने बच्चों को अलग दूसरी भवन में बिठाया हुआ है। लेकिन आज जिस तरह से शाम के वक्त ये जो गिरा है, ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है कि सरकारी भवनों की आखिर गुणवत्ता कितनी है और ऐसे और कितने भवन है जो इस तरह की हालत में है जो कभी भी खतरे का सबब बन सकते हैं। बिल्कुल तरुण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं झालावाड़ के बाड़िया गांव के इस स्कूल की, जहां पर स्कूल के पिलर का छज्जा गिरने की बात सामने आ रही है और हालांकि स्कूल प्रबंधन की तरफ से ये बताया गया है कि पहले से ही इसकी सूचना दी गई थी और इसी के चलते इस इलाके को बंद कर रखा था, बच्चों को दूसरी जगह पर पढ़ाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के हालांकि प्रशासन जो है अब वो पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट ले रहा है। अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रशासन की ओर से यही कहा गया कि पहले से ही इसका चिन्हीकरण कर लिया गया था और इस इलाके को बंद कर दिया गया था, इस हिस्से को बंद कर दिया गया था जर्जर हालात को देखते हुए। लेकिन कई सवाल इसकी गुणवत्ता को लेकर के भी खड़े हो रहे हैं। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। और अब गुर्जर आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर राजधानी जयपुर में गुर्जर आंदोलन को लेकर बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मृतक रूप नारायण के आश्रित को निकाय में नौकरी दी जाएगी, इसके साथ ही 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों पर सरकार सकारात्मक रुख रखेगी। मुकदमों को वापस लेने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाएगी। गृह विभाग के आईजी दीपक कुमार कोऑर्डिनेशन करेंगे और जिलों में दर्ज मुकदमों की रिपोर्ट भी लेंगे। इसके अलावा जिलों में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है, ये मुकदमों की स्थिति को लेकर जानकारी देंगे। माननीय व्यक्ति की गोली लगी थी, बाद में बहुत समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके आश्रित को नगर निकाय विभाग में नौकरी और उसकी आर्थिक सहायता का विषय था। हमारी कमेटी ने माना कि उसके आश्रित को नगर निकाय विभाग में नौकरी मिलनी चाहिए और उसके आश्रित को आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए, 5 लाख की आर्थिक सहायता, और नगर निकाय में उसके परिवार में जो भी योग्य सदस्य है उसको नौकरी देने का निर्णय लिया गया।
तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात संसद भवन परिसर में हुई। इस दौरान प्रदेश के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। दिया कुमारी ने इस बात की जानकारी एक्स पर पोस्ट करते हुए दी है। तो आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दिल्ली के दौरे पर रहीं, जहां पर उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है। नितिन गडकरी से भी वे मिली हैं और माना जा रहा है कि प्रदेश के विकास को लेकर के उन्होंने महत्वपूर्ण बातचीत की है केंद्र के नेताओं के साथ। बहरहाल ये तस्वीर उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अशोक हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन हुआ है। आरोपियों से पुलिस द्वारा मौका तस्दीक करवाई गई और इस दौरान आरोपी बदमाश माफी मांगते नजर आए। सूती फुलवारा गांव का मामला, इसे लेकर के बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देखिए किस तरीके से पुलिस की गिरफ्त में आरोपी जब मौका तस्दीक करने के लिए पहुंचे तो वे माफी मांगते हुए नजर आए। अपने गुनाहों को लेकर के माफी मांगते बदमाशों की यह तस्वीर और पुलिस का सख्त एक्शन यहां पर देखने को मिला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भरतपुर की, जहां पर बड़ी जानकारी ये कि अशोक हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपियों से मौका तस्दीक करवाई और उनको पैदल मौका वारदात तक पुलिस लेकर के पहुंची। इस दौरान जो बदमाश है वो नंगे पैर चलते हुए लोगों से माफी मांगते हुए नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त आपको दिखा दें। सूती फुलवारा गांव का यह पूरा मामला, जहां पर पुलिस मौका वारदात पर पहुंची थी। तो वहीं पंचायत और निकाय चुनाव के लिए बीजेपी अलग अलग अभियान शुरू कर रही है। इन अभियानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच पहुंचकर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में जुटी है। ये रिपोर्ट देखिए। रक्षा सूत्र से चुनाव की तैयारी, निकाय और पंचायत चुनाव का सुरक्षा कवच, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य, चुनावी सफर त्योहार की डगर। यूं तो पर्व त्योहार के जरिए चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश पहले भी होती रही है, लेकिन बीजेपी इस कोशिश को अभियान की तरह चलाती है। इस बार पार्टी रक्षा सूत्र से चुनाव में सुरक्षा कवच तैयार करने में जुटी है। जी हां, घर घर तिरंगा अभियान के साथ ही बीजेपी रक्षाबंधन को जनता के बीच मनाती है। इसके लिए पार्टी ने 3 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। ये रिश्तों को प्रगाढ़ करने का एक सुनहरा अवसर हमारी संस्कृति ने हमको दिया है, इसलिए पार्टी ने 8, 9, 10 3 दिन इस अभियान के रूप में हम इसको चलाएंगे। 8 तारीख को जितना भी लोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं समाज को देते हैं, वो चाहे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही हो, चाहे थाने का सिपाही हो, चाहे बाकी ऊपर के लोग हों, मेडिकल सेवा में जो लोग काम करते हैं, विभिन्न ऑफिसेज में जो लोग काम करते हैं, उन सब लोगों के बीच में जाकर के हमारी पूरी पार्टी और पार्टी के लोग, हमारा महिला मोर्चा, सारे मोर्चे, उन लोगों के बीच में जाकर के हम उनके रक्षाबंधन का काम करेंगे। आइए अब एक नजर 3 दिवसीय कार्यक्रमों पर डाल लेते हैं। 8 अगस्त सम्मान और समर्पण दिवस। इस दिन पार्टी कार्यकर्ता ट्रैफिक पुलिस, अस्पताल स्टाफ, विद्यालय, सरकारी और निजी कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों समेत सेवाभावी कर्मियों को राखी बांधकर आभार प्रकट करेंगे। 9 अगस्त संगठनात्मक एकता और परिवार दिवस। इस दिन बीजेपी कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे और बूथ, मंडल, शक्ति केंद्र स्तर पर संगठन के सदस्यों के बीच भाईचारे का पर्व मनाकर भाजपा परिवार एक सूत्र में बंधा संकल्पित भारत के लिए समर्पित भाव को सशक्त करेंगे। 10 अगस्त सेवा और सामाजिक सद्भाव दिवस। इस दिन कार्यकर्ता सीमाओं पर तैनात सैनिकों, कच्ची बस्तियों और घुमंतु समाज के बीच जाकर रक्षाबंधन मनाएंगे। उनके कारण से हम लोग बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। 9 तारीख को चूंकि रक्षाबंधन है, तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक का जितना भी कार्यकर्ता है, वो अपने अपने क्षेत्र में अपने बूथ पे जितने लोगों के बीच में जाकर के अपने परिवार भाव के साथ उनको रक्षा सूत्र बांधने का काम करेगा और पार्टी के भी कार्यकर्ता एक दूसरे के रक्षाबंधन करने का काम करेंगे। इस अभियान के जरिए पार्टी ने 1 करोड़ लोगों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधने का लक्ष्य रखा है। 3 दिन तक चलने वाला ये आयोजन सांसदों, विधायकों,
जिला अध्यक्षों और दूसरे पदाधिकारियों की सहभागिता से जिले, विधानसभा और मंडल स्तर पर होंगे। पार्टी का उद्देश्य रक्षाबंधन को सेवा, संगठन और समर्पण के पर्व के रूप में जन जन तक पहुंचाकर चुनावी समर में जीत हासिल करना है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।